आज शिवरात्रि का पर्व है। हम सब इस सुमंगल वाटिका में प्रेम, श्रद्धा, भाव के साथ मना रहे हैं, और वो भी भाव योगी सत्संग सदन में। कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का भय नहीं, कोई लज्जा नहीं है, तो बस श्रद्धा जो पार्वती का रूप है तो बस प्रेम जो एक भक्त का रूप है, भगवान का रूप है, और है तो एक भाव कि हमने आज इस शिवरात्रि के पक्ष पर इनका स्नेह पाने के लिए, इनको आदर देने के लिए, जीवन को इनके भावों से अपना बगीचा बनाने के लिए, इनसे भेंट करने के लिए, इनके प्यार की सुगंध के लिए, इनका वरण करने के लिए, ये हमारा वरण करे इसके लिए ये उत्सव निश्चिंततापूर्वक, उत्साहपूर्वक और अपनापन से सुबह मंगला आरती के साथ जीवन में सुमंगल हो, हम सब ने मनाया। उत्सव हमने बनाया, हमारा जीवन इन्होंने बनाया। उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि हमारा जीवन हमारा भगवान बनाते रहे, हमारा श्रृंगार करते रहे, पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन इसकी महिमा सब नहीं जान पाते जब तक शिव को नहीं जान पाएंगे। पूरे देश में मना रहे हैं, लेकिन महिमा का जानना, शिव को जानना है पहले। शिवरात्रि का महोत्सव हमारे गुरुदेव भाव योगी संत प्रत्यक्ष रूप में हमसे मनवा रहे हैं, और हमारे बाबा जो शिव रूप है, इस बात को या इस बात से कोई भी सत्संगी अनजान नहीं है कि हमारे बाबा दिगंबरधारी साक्षात शिव का रूप है। और गुरुदेव हमें भाव भी दे रहे हैं कि आज शिवरात्रि के पर्व पर हमें स्वयं का श्रृंगार करना है भाव से। भाव का श्रृंगार ही अति विशेष श्रृंगार है। और नशा भी चढ़ाना है तो भाव का। जीवन पर्यंत तक उतरे ही नहीं। लोग आज के दिन नशा करते हैं, क्या करते हैं वो? अपना जीवन ही पता ही नहीं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। शिव ने ऐसा नशा कभी नहीं चढ़ाया। शिव कहते हैं
कि प्राणी का जीवन शिव रूप जब बनता है, जब बाहर का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य विभूति मान्य, लेकिन हमारे लिए तो वैभव सब कुछ है। जान चली जाएगी लेकिन इतना सा भी अच्छे काम में खर्च ना हो। अपनों के लिए भी हम खर्च करते हुए देखते हैं, चुटकी 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 चुटकी। एक बार समय आता है प्राणी के अच्छे कर्म का, समय निकलने के बाद चाहे घी की नाड़ पिला दो। ये समय है शिवरात्रि का कि शिव स्वरूप को हम जाने। शिवरात्रि मनाना, शिव को जानना। हमारे लिए तो बाहर का धन वैभव, बाहर का पद वैभव, लेकिन शिव को देखो आप क्या लगा रखा है। छोटी से छोटी चीज जो पहले के लोग फेंकते थे, और वो भी शमशान की राख, उससे श्रृंगार कर रखा है। और वदन पे आभूषण देखो सर्पों का, मुंडों की माला, और फिर भी इतने सुंदर, फिर भी कितने सुंदर लगते हो। पार्वती को चिढ़ा रहे हैं कि क्या देखा, बराती तो भूत है, भूत भी दास बन जाते हैं, गण बन जाते हैं। और हलाहल विष दुनिया की बातों का, दुनिया के व्यवहार का, अपनों के व्यवहार का, जो खाली यहीं रखता है, ना बाहर निकालता ना भीतर लेके जाता। हम तो इतनी सी बात होगी 50 लोगों को बताएंगे। घृणा पैदा नहीं करते हम, किसी को कोई की खराब बात बता के गुस्सा नहीं दिलाते हैं। तो फिर कैसे शिव बने, कैसे पार्वती बने। किसी ने घूंट पिलाई जहर की, कुछ भी किया, वो यहीं रखना है, बाहर किसी को नहीं बताना, अंदर लेके नहीं जाना, क्योंकि अंदर तो भगवान बैठा है। कोई भी संसार में दुखी नहीं कर सकता है, मनुष्य खुद दुखी होता है वो जहर पी पी कर। सत्संग में कोई भी देरी से आया तो हमारा खून खोलने लग जाता है। भाई हमारा खून क्यों खोलने लग जाता है? जो जितनी देर पिएगा उतना ही तो पाएगा ना। फिर तो हमारा आया वो भी खराब हो गया, सामने वाले के क्या पता क्या प्रॉब्लम्स हो, हमसे भी पाप हो जाए। तो हम क्यों किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं? और सवारी महंगी से महंगी कोई गाड़ी नहीं है, बैल की सवारी। लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी के हृदय में प्यार बहाता है, प्रेम बहाता है। और वही पत्नी जब संदेह करती है तो त्याग कर देता है। इष्ट के ऊपर संदेह किया तो मन से त्याग कर दिया, मुंह से कुछ नहीं कहा, मन से त्याग कर दिया। और हमारे इष्ट को तो कोई कुछ कह दे चाहे, बस हमारा जीवन बेस्ट बनना चाहिए। और जब बेस्ट हो गया तो हम रेस्ट करेंगे, बस कोई भी खलल नहीं डाले हमारी नींद में, हम तो कुंभकर्णी बन जाएंगे। हंस रहे हो? ज्ञान की बात पे ज्ञान लो, धोखा करो, हंसो मत इस बात पे। संतों की बात पे हंसने का मतलब है कि अभी हमने मजाक में ले रखा है। कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि हम श्रद्धा प्रेम भाव से मना रहे हैं। कोई ड्यूटी नहीं है,
कोई भी ये नहीं है कि भाई इसको नहीं भेजेंगे तो नाराज़ हो जाएगी, इसको भेजेंगे तो नाराज़ हो जाएगी। सब प्यार में बह रहे हैं। जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, क्या करेंगे? जो भी आ रहा है इसकी गोद में बैठ रहा है। और ये तो सारा सदन ही आज सुमंगल वाटिका बन गया। सुबह से ही गुरुदेव बहुत खुश हो रहे हैं हमसे। ऐसे वैसी थोड़ी मंगला आरती होती है। भाग्यशाली होता है वो मंगला आरती का दीदार करता है, तभी तो दीवार खत्म होती है जन्म मरण की। पर हमारे बाबा गुरुदेव ये जो पर्व मनवा रहे हैं शिवरात्रि का, ये हमारे हृदय के अंदर प्यार और भाव भर जाए इसके लिए मनवा रहे हैं हमसे। हम नहीं मनाने लायक, ये मनवा रहे हैं हमसे, तब हम आ रहे हैं। जो यहाँ आ गया वो फिर जाता नहीं है। कहाँ? माँ के गर्भ में। जो श्रद्धा जिसके अंदर है गुरुदेव के प्रति, जैसे पार्वती तपस्या कर रही है और स्वयं शिवजी भी आके कहते हैं, सप्त ऋषि को भेजते हैं कि क्या उनके साथ में शादी करोगे, इनके लिए तपस्या कर रहे हो, जिसका कुछ पहनावा नहीं, मकान नहीं जिसके पास में। लेकिन क्या कहा कि तुम ऋषि हो। शिवजी को भी कहा, वो ब्राह्मण वेश में आए, कि तुम ब्राह्मण हो, नहीं तो अभी भस्म कर देती मेरे भावी पति के लिए आपने अपशब्द कहे हैं। और हमारे गुरुदेव के लिए कितना कितना लोग बोल देते हैं, दिल दहल जाता है। लेकिन मजाल है, मेरे तो सामने कोई बोले तो जबान खींच लो अगले की, फिर चाहे हमारा अपना खुद का प्यारा ही क्यों ना हो। यदि गलती से भी ये कह दे कि सत्संग में भी ऐसे, छोड़ो, अब भी शकल भी मत देखो। क्यों? इतना मिल रहा है, उसको तुच्छ मान लिया। जो हमें स्वच्छ कर रहा है, हम बन क्या गए अभी? ये सोचो, यदि हमारे अंदर में ये बात आ रही है तो हम कुछ नहीं है। आज हम यहाँ पे बैठ के कुछ बोल रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है। राख लपेटने से शिव नहीं बना है। शिव बना है आचार से, व्यवहार से और आचरण से। आचार, विचार, व्यवहार से आचरण बना है, तब जाके वो शिव बना है। पहनावा तो ऊपर का है, नश्वर है, लेकिन ये चीजें जरूरी है। प्राणी के ये श्रृंगार हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा करते हैं हमारा, और तब हम शांति से रह पाते हैं, तब हम प्यार से रह पाते हैं। और शिव का अर्थ है सबका कल्याण करना। उसमें फिर ये नहीं देखना कि ये कैसा है, वो कैसा है। शिव तो सबके लिए समान है। चाकू पड़ा है, हम सावधानी से सब्जी काटते हैं। यदि असावधानी हो जाएगी तो हमारा हाथ कटेगा ही कटेगा। लेकिन हमारे अंदर यदि स्वस्थता है तो चाहे कितना भी घाव हो जाओ, वो 2 दिन में भर जाएगा। और अब बीमारी है, अंदर कमजोरी है, कोई भी मतलब विटामिन्स की ओर, तो वो घाव भरते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे ही हमारा मन, हमारे आचार, हमारे विचार, हमारा व्यवहार यदि अच्छा है तो तुरंत गुरुदेव अपना भाव दे देंगे और हमें वरण कर लेंगे। और नहीं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो हमें ये मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में मिला है। हमें
समय का सदुपयोग करते हुए गुरुदेव का भरपूर स्नेह पाना है और अपने जीवन को भाव की बगिया बना करके खुद को सुगंध लेते हुए पूरे संसार में सुगंध फैलानी है। रोकने से रुकना नहीं है, टोकने से दुखी नहीं होना है, बस बढ़ते जाना। ट्रेन को कोई रोके तो रुक नहीं सकती, वो चल पड़ी तो चल पड़ी। हवाई जहाज उड़ गई तो उसको कहे अरे उतर उतर उतर, अभी उतर, वो नहीं उतर सकती। ऐसे ही जब सत्संग आगे बढ़ गया तो उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, समस्या आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, ऐसा तो कोई काम ही नहीं जो बिना कठिनाई के हो जाए क्या। वो तो परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती है। अच्छे लोगों को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, तभी तो भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं। लेकिन बिगड़ता कुछ भी नहीं है, फेल नहीं होने देते हैं भगवान। भगवान तो प्रतीक्षा करते रहते हैं अपने भक्त की। भक्ति करें तो ऐसी करें कि कैलाश से शिव पार्वती के पास आ गए और हमारे गुरुदेव चल कर के हमारे पास आ गए और साक्षात रूप में अपने बच्चों को दुखी नहीं रहने देते हैं। तो आज तेरस का दिन, रस पीने का दिन, रस पिलाने का दिन और शिवरात्रि का दिन, ऐसा नशा चढ़ाने का दिन कि हमारे नशा चढ़ जाए और सब विकारों का नाश हो जाए। जब नशा चढ़ता है ना तो सुना है चिंता का नाश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है। हमने देखा है भांग का नशा चढ़े हुए को कि वो हर कुछ बोलने लग जाता है, वो कुछ पहचानता भी नहीं है, लड़खड़ाता है। कोई खीर में भांग पी लेता है, कोई ठंडकाई में पी लेता है, लेकिन शिव जी तो ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे शिव तो कहते हैं भाव का नशा पियो और अपने घर वालों को भी पिलाओ। और ये नशा एक बार चढ़ गया तो फिर चढ़ गया, फिर उतरने का नाम ही नहीं लेगा। और भाव का नशा चढ़ गया तो फिर अभाव होगा ही नहीं जीवन में, फिर तो आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, प्यार ही प्यार बरसेगा। और यही शिवरात्रि मनाना हमारा सार्थक होगा। ओम शांति ही शांति।